हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास 12 बजे से स्टार्ट हुई है। समस्या ये है कि विनय सर जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए मैं 12 बजे से क्लास ले रहा हूं और उनकी क्लास 3 बजे लगेगी। मेरी जगह पर उनकी क्लास होगी और उनकी जगह पर आज मेरी क्लास है। बाद बाकी कल से टाइमिंग वही रहेगा, मेरी क्लास कंटिन्यू 3 बजे होगी। जैसा कि कल मैंने आपको सुपर टेट वाले बैच में भी अनाउंस किया था और महा मैराथन क्लास के दौरान भी अनाउंस किया था कि आज ईवीएस की क्लास 12 बजे लगेगी, कुछ परेशानियों की वजह से। इसके लिए आपको जो कष्ट, आपको जो खेद हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलते हैं, देखिए जल्दी से जल्दी आप फटाफट से आइए, क्लास में जुड़िए। एक बार आपकी कमेंट ले लेते हैं, कौन कौन आ गए हैं देख लेते हैं जरा। संध्या गुप्ता जी, आशीष सिंह जी, कंचन सिंह जी, मधु सिंह जी, सबका क्लास में स्वागत है। और जल्दी से जल्दी एक बार इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। फटाफट से जो भी आ गए उन सबका क्लास में स्वागत है। सबको गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, सबका स्वागत है क्लास में। और अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं। मैप की सहायता से एक यूपी टेट का जो क्वेश्चन आया, उसको आधार बनाकर पूरे के पूरे संसार के मैप की हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सागरों की। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं सागरों की। सागर या सी क्या होते हैं? सागर या सी होते क्या है, ये आपको बताना है। आपको देखिए, सागर क्या होता है, सी क्या होते हैं? महासागर का छोटा रूप। किसका? ओशियन का। महासागर का छोटा रूप सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। किसका छोटा रूप? महासागरों का छोटा रूप। महासागरों के बारे में आप जानते हैं, संपूर्ण जलमंडल का 97% पार्ट महासागरों से मिलकर बना होता है। और महासागरों के बारे में हम कह सकते हैं कि जल का बहुत विशाल भंडार, बहुत बड़ा स्रोत महासागर या ओशियन कहलाते हैं। और उन्हीं महासागरों का जो संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, वो सागर कहलाते हैं। या हम ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि महासागरों का आंशिक रूप जो किसी तट को स्पर्श करता हो, जो किसी महाद्वीपीय तट को स्पर्श करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सागर। लेकिन हर सागर तट को स्पर्श करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सारगेसो सागर एक ऐसा सागर है जो तट को स्पर्श नहीं करता। तो सागर किसको कहते हैं? महासागरों का छोटा रूप। महासागरों का छोटा रूप। छोटा रूप क्या कहलाता है? सागर कहलाते हैं। और सागर सामान्यतः महाद्वीपीय तट को स्पर्श करते हैं, लेकिन हर सागर महाद्वीपीय तट को स्पर्श नहीं करता, जैसे सारगेसो सागर। तो आपने सागरों के बारे में पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कि अफ्रीका और यूरोप इन दो महाद्वीपों के बीच में कौन सा सागर स्थित है? यानी कि इन दो महाद्वीपों को अलग कौन कर रहा है? तो इन दो महाद्वीपों को अलग करने वाले सागर का नाम है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। क्या? भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। ये आपकी यूपी टेट परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे, कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो मेरा स्टूडेंट सॉल्व न कर पाए या उसको सॉल्व करने में दिक्कत आए, मैं नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। और इसीलिए मैं आज सागरों को लेकर ही उतरा हूं। पूरे विश्व के सागर एक बार फिर से आपको कराऊंगा। हालांकि मैंने प्रशांत महासागर के दौरान भी आपको बताया था, मैंने आपको अटलांटिक महासागर के दौरान भी सागरों की चर्चा की थी, और मैंने हिंद महासागर के दौरान भी सागरों की चर्चा की थी। लेकिन आज मैं स्पेशली सागरों की और स्ट्रेट्स की, जलडमरू की क्लास लगाई है। इनको होने के बाद आज हम कुछ पर्यावरणीय पहलुओं की भी चर्चा करेंगे क्लास के लास्ट में। कुछ विभेद, कुछ ट्रिक्स, इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए
बने रहिए मेरे साथ। तो आपको सागरों की परिभाषा मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब सीधे विश्व के नक्शे में चलते हैं, पहले वहां पर विश्व के नक्शे में समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, देखिए देखिए विश्व का नक्शा आपके सामने। क्या नक्शा आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए, नक्शा आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। पूजा शर्मा जी क्या पूछ रही हैं? जल्दी 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 जल्दी, पूजा शर्मा जी क्या पूछ रही हैं? जल्दी फटाफट बताइए। आज मैं जैसा कि आपको पहले भी अनाउंस कर चुका हूं, मेरी क्लास 3 बजे चलती थी, लेकिन आज आपके हिंदी वाले सर की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। उनकी क्लास 3 बजे चलेगी और कल से क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, 12 बजे हिंदी और 3 बजे ईवीएस। जब तक आप ईवीएस के मजे लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको नक्शा बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा और ज्यादातर स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि हाँ नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब विश्व के सागरों की। चलिए देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ सागर है, भूमध्य सागर। देखिए सबसे पहले समझने का आप प्रयास करिए, इसको दूसरे नक्शे पे देख लेते हैं एक बार। यहां पर आपको और अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले महाद्वीपों को समझिए कि जो महाद्वीप है विश्व में पृथ्वी पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये वाला जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है ये। इसके नीचे जो अगर हम जाएंगे तो नीचे वाला जो महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल। इसके बाद अगर हम इधर गए तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है। कौन सा? यूरोप, यानी एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दूसरा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, तीसरा महाद्वीप यूरोप, चौथा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद संसार का यानी कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप और उसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। इसके बाद ये वाला जो महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके लास्ट में जो अंतिम महाद्वीप बचा वो सफेद सफेद आपको जो दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, वो अंटार्कटिक महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप आपको नजर में आए, 1, 2 दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका बताया हमने, 5वां आपको एशिया बताया, 6वां ऑस्ट्रेलिया बताया और 7वां हमने आपको बताया क्या? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस प्रकार से आपके सामने 7 महाद्वीपों की चर्चा हुई। कितने महाद्वीपों की चर्चा हुई? 7 महाद्वीपों की। 7 महाद्वीपों के बाद हम बात करते हैं 5 महासागरों की, उनकी भी स्थिति आप समझिए, तब हम सीधे चलते हैं सागरों की ओर। देखिए अगर हम चर्चा करें महासागरों की तो देखिए पहला महासागर, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये वाला महासागर कौन से है? प्रशांत महासागर। ये वाला और ये वाला, ये प्रशांत महासागर है। दूसरा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में विस्तृत है जो अटलांटिक महासागर है। तीसरा महासागर इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। चौथा महासागर जो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर जो जल एकत्रित हो गया है प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का, वो आपका अंटार्कटिक महासागर कहलाता है। और चौथा महासागर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। इस प्रकार 5 महासागर आपको मिल रहे हैं। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आपका अंटार्कटिक और 5वां आपका आर्कटिक। 5 महासागर आपको देखने को मिले, यानी कि 7 महाद्वीपों की स्थिति आपने समझी, 5 महासागरों की स्थिति आपने समझी। अब हम सीधे सीधे चलते हैं आपके किसकी ओर?
सागरों की ओर। एक एक करके हम सागरों की व्याख्या आपके सामने करेंगे। क्या सागरों की व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। कुमार अमित जी, कृष्ण राजपूत जी, विष्णु शर्मा जी, सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी कमेंट एक बार इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, क्लास के आनंद ले सकें। जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार फिर मैं सूचित कर रहा हूं, कल से क्लास 3 बजे ही चलेगी। आज कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से क्लास 12 बजे हुई है। चलिए देखिए, तो अब हम सागरों की ओर चलते हैं। जिस सागर से क्वेश्चन पूछा गया है वो सागर है भूमध्य सागर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां पर आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच है। देखिए ये वाला यूरोप, ये वाला कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। और ये वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तो यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच मिल रहा है, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के। आप नक्शे से अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सागर की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सागर है रेड सी, लाल सागर, जो लवणता के लिए, खारेपन के लिए, सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। और लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है। देखिए ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा। यानी कि लाल सागर, अगर क्वेश्चन आएगा कि लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच है, तो आप आंसर लगाएंगे अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी बन सकता है कि लाल सागर किन महाद्वीपों को अलग करता है, तो आप आंसर लगाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को लाल सागर अलग कर रहा है। कौन सा, लाल सागर अलग कर रहा है। देखिए भूमध्य सागर के बगल में ही यहां पर एक छोटा सा सागर और आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। क्या नाम है इसका, ब्लैक सी, काला सागर। और ब्लैक सी भी देखिए किन महाद्वीपों के बीच स्थित है। देखिए ये वाला महाद्वीप, नीचे वाला महाद्वीप कौन सा, एशिया। इसको मैं दोबारा समझाता हूं। यहां पर जो आपको सागर मिल रहा है, ये वाला सागर जो मिल रहा है, ये काला सागर है। कौन सा, काला सागर। और काला सागर किन महाद्वीपों के बीच है, ऊपर आपको यूरोप मिल रहा है। कौन सा, ऊपर आपको यूरोप मिल रहा है और नीचे आपको कौन सा महाद्वीप मिल रहा है, एशिया। यानी कि काला सागर की अगर हम चर्चा करें तो काला सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच। भूमध्य सागर किस किस के बीच था, यूरोप और अफ्रीका के बीच। लाल सागर किस किस के बीच स्थित था, अफ्रीका और एशिया के बीच। तो आपको क्लियर समझ में आया। 3 सागरों की हमने चर्चा की। तीनों सागरों के बारे में एक एक करके द्वारा से हम आपको बताते हैं। देखिए जिससे आपको याद हो जाए ये चीज। हमने पहला सागर आपको बताया भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के एक और क्या है, यूरोप, और दूसरी ओर क्या है, अफ्रीका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, जिससे कि आपको क्लास के बाद समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सा सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, इसके बाद दूसरे सागर की चर्चा करते हैं। दूसरा सागर यहां पर है, इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है लाल सागर। कौन सा सागर, लाल सागर, रेड सी। और रेड सी किन महाद्वीपों के बीच है, इधर आपको मिल रहा है अफ्रीका, और दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ आपको मिल रहा है क्या, एशिया। यानी कि लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच मिल रहा है आपको, अफ्रीका और एशिया। किसके बीच, अफ्रीका और एशिया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, लाल सागर की स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद तीसरा सागर हमने बताया अभी अभी आपको, काला सागर। कौन सा सागर बताया, काला सागर। देखिए काला सागर है, कौन सा सागर, काला सागर। और काला सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है, इसके ऊपर कौन सा है, यूरोप, और इसके नीचे कौन सा है, एशिया। यानी कि काला सागर यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 3 सागरों की स्थिति क्लियर हो गई। इसके बाद चौथे सागर की ओर चल रहे हैं हम। चौथे सागर की ओर चल रहे हैं हम। देखिए यहां पर आपको मिल रहा है नॉर्वेजियन सागर। कौन सा, नॉर्वेजियन सागर मिल रहा है आपको, नॉर्वेजियन। देखिए मैं लिख देता हूं, नॉर्वेजियन सागर आपको मिल रहा है, नॉर्वेजियन सागर। और नॉर्वेजियन सागर किस किस को अलग कर रहा है, यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश। और इधर आपको मिल रहा है ग्रीनलैंड। क्या, ग्रीनलैंड, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। और इधर क्या मिल रहा है आपको, स्कैंडिनेवियन देश,
स्कैंडिनेवियन देश, और स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और यहां पर आपको एक द्वीप और मिल रहा है आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्वेजियन सी किस किस को जोड़ रहा है, किस किस को अलग कर रहा है? तो एक तो आइसलैंड और दूसरी तरफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एक तरफ कौन सा? आइसलैंड और दूसरी तरफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इनके बीच में कौन सा सागर है? नॉर्वेजियन सागर। कौन सा सागर? नॉर्वेजियन सागर। 4 सागरों की चर्चा हुई, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसको भी जल्दी फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक अगले सागर की चर्चा करनी है, और अगला सागर हम बात करेंगे बाल्टिक सागर की। किसकी? बाल्टिक सागर की। देखिए बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। और अगर हम बात करें बाल्टिक सागर की, तो बाल्टिक सागर किस किस के बीच है? देखिए ऊपर आपको वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मिल रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नीचे आपको अन्य यूरोपीय देश दिखाई दे रहे हैं। और अन्य यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड इत्यादि देश। इसके अलावा डेनमार्क भी है। इन देशों के बीच आपको मिल रहा है बाल्टिक सी। कौन कौन से? स्कैंडिनेवियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नीचे कौन से? जर्मनी और पोलैंड। इन देशों के बीच कौन सा सागर पड़ रहा है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा सागर ऐसा है जहां ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो उसका आंसर क्या है? बाल्टिक सागर। क्या? बाल्टिक सागर। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए इन सागरों को एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए, कहीं भूल ना जाए। इनको लिख लेते हैं चल के। देखिए सबसे पहले हमने कौन सा सागर कराया था? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी फटाफट से बताइए। क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? नक्शे की सहायता से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुमार अमित जी कह रहे हैं मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले हमने चर्चा की किसकी? भूमध्य सागर की। लिख लीजिएगा इनको आप भी। और भूमध्य सागर किन किन के बीच है? अफ्रीका और यूरोप के बीच। अफ्रीका व यूरोप के बीच है भूमध्य सागर। इसके बाद हमने बात की किसकी? लाल सागर की। तो लाल सागर किस किस के बीच है? फटाफट से बताइए। अफ्रीका और एशिया के बीच। अफ्रीका व एशिया के बीच। इसके बाद हमने बात की किसकी? काला सागर की। किसकी? काला सागर की। और काला सागर किस किस के बीच है? यूरोप और एशिया के बीच। यूरोप और एशिया के बीच। फिर हमने बात की नॉर्वेजियन सागर की। नॉर्वेजियन सागर की। और नॉर्वेजियन सागर किन देशों के बीच है? आपको एक तरफ मिले थे क्या? आइसलैंड। और दूसरी तरफ क्या मिला था? दूसरी तरफ मिले थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिले थे आपको। इसके बाद हमने बात की थी बाल्टिक सागर की। तो बाल्टिक सागर जहां ज्वालामुखी के उद्गार नहीं होते, किन देशों के बीच है? एक तरफ आपको मिला था क्या? स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश। और इसके बाद दूसरी तरफ आपको मिल रहे थे लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और मुख्य देश थे जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क। व जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क तथा लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे देश भी मिल रहे थे। तो ये सागरों की चर्चा हुई। कितने सागरों की चर्चा हो चुकी? 2, 3, 4 और 5। इनके अलावा संसार में और भी कई महत्वपूर्ण सागर हैं, उनकी भी चर्चा करनी है। फटाफट से चलते हैं नक्शे की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करिए इसको। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमको कुछ और सागरों की चर्चा करनी है। और सागर कौन कौन से हैं देखिए फटाफट से। अब हम आएंगे नॉर्थ सी की ओर। ये नॉर्थ सी है, यानी कि उत्तरी सागर। कौन सा सागर? उत्तरी सागर।
और उत्तरी सागर किन देशों के बीच है, किस किस के बीच है? देखिए एक तरफ आपको मिल रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दूसरी तरफ आपको ये वाला जो देश है वो मिल रहा है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। और दूसरी तरफ कौन से? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इनके बीच कौन सा सागर स्थित है? उत्तरी सागर या नॉर्थ सागर? उत्तरी सागर या नॉर्थ सागर स्थित है। चलते हैं अगले सागर की ओर। अगला सागर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर? लैब्राडोर सागर। मैं लिख देता हूं लैब्राडोर सागर। और लैब्राडोर सागर किन देशों के बीच है? एक तो आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है यहां पर, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। और दूसरी तरफ इस जगह पर ये वाला जो देश है वो कौन सा है? कनाडा। कौन सा? कनाडा। यानी कि ये लैब्राडोर सागर किन किन देशों के बीच है? ग्रीनलैंड और कनाडा। किन किन देशों के बीच? ग्रीनलैंड और कनाडा। कौन सा सागर? लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर? लैब्राडोर सागर। ये लैब्राडोर सागर के आसपास का जो क्षेत्र है मछली पालन के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर एक सागर मिल रहा है कैरेबियन सागर। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर के बारे में कल हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो वेस्ट इंडीज टीम है, क्रिकेट टीम ब्रायन लारा वाली वेस्ट इंडीज, वो कैरेबियन सागर में उपस्थित जो द्वीपीय देश हैं छोटे छोटे, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, इन सारे देशों की संयुक्त टीम है। समझ रहे हैं कि नहीं? इन द्वीपीय देश, छोटे छोटे द्वीपीय देशों की संयुक्त टीम। तो कैरेबियन सागर के एक और क्या है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। और दूसरी तरफ कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यानी कि कैरेबियन सागर किन महाद्वीपों के बीच पड़ रहा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच पड़ रहा है कैरेबियन सागर। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। तो ये दो सागर आपको समझ में आ गए होंगे, एक लैब्राडोर सागर और कैरेबियन सागर। एक तीसरे सागर की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सागर है, सारगेसो सागर। कौन सा? सारगेसो सागर। चलते हैं, देखिए अब हमें चलना है सारगेसो सागर। ये इस जगह पर है सारगेसो सागर। कौन सा सागर है? सारगेसो सागर। और सारगेसो सागर क्यों फेमस है? क्योंकि इसका तट सब किसी महाद्वीप के तट को स्पर्श नहीं करता, इसका पानी किसी महाद्वीप के तट को स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ गल्फ स्ट्रीम बहती है। क्या बह रही है? गल्फ स्ट्रीम बह रही है और एक गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा का पानी किसके? महाद्वीप के तट को स्पर्श नहीं कर पाता, स्पर्श नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा। सारगेसो सागर, सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में लवणता और तापमान के लिए भी जाना जाता है और संसार का एकमात्र सागर जिसका पानी किसी महाद्वीप के तट को स्पर्श नहीं करता। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास और बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में भी आपको आ रही होंगी। यानी कि तीन सागर मैंने अभी भी बताए, लैब्राडोर सागर, सारगेसो सागर और कैरेबियन सागर। तीन सागर आपको समझाए। चलते हैं अगले, इनको लिख लेते हैं फटाफट से एक बार। कौन कौन से सागर हमने बताया आपको? देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर। और लैब्राडोर सागर जो बताया वो किस किस के बीच बताया? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच, ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच कौन सा सागर है? लैब्राडोर सागर। इसके बाद हमने चर्चा की किसकी? देखिए कैरेबियन सागर की चर्चा की। और कैरेबियन सागर किस किस के बीच है? कैरेबियन सागर मुख्य तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच है। किसके? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच है। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। इसके बाद हमने बात की सारगेसो सागर की। और सारगेसो सागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से थोड़ा सा आगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के थोड़ा पूर्व दिशा में। और ये कैसा सागर है? बिना तट वाला सागर, बिना तट वाला सागर। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। संसार का बिना तट वाला सागर कौन सा है? इसका आंसर था सारगेसो सागर। ये तीन सागर अभी भी हमने कराया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनको भी आप नोट डाउन करिए, फटाफट से लिख लीजिए इनको। और अब हम चलते हैं अन्य सागरों की ओर। अन्य सागरों की ओर चलते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण सागर है उनको देखते हैं। और देखिए
जरा एक बार फिर से आइए सागरों की तरफ। तो कितने सागर हो गए? भूमध्य सागर करा दिया, ब्लैक सी यानी काला सागर करा दिया, बाल्टिक सागर करा दिया, उत्तरी सागर करा दिया, नॉर्वेजियन सागर करा दिया, लेब्राडोर सागर करा दिया, कैरेबियन सागर करा दिया, सार्गेसो सागर करा दिया, ये सारे के सारे, और एक लाल सागर भी करा दिया। ये सारे के सारे सागरों पर चर्चा हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। चलते हैं अन्य कुछ सागरों की ओर चलते हैं। अब देखिए इनके बाद जो इंपॉर्टेंट सागरों की ओर चले तो सीधे भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां पर आपको मिल रहा है अरब सागर। कौन सा सागर? अरेबियन सी। देखिए अरब सागर, कौन सा सागर है ये? अरब सागर, अरब सागर। भारत के, ये भारत है, ये वाला देश जो कौन सा है? भारत। भारत, और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित सागर कौन सा है? अरब सागर। इसके एक तरफ क्या है? भारत, और दूसरी तरफ क्या? अरेबियन देश। कौन से? अरेबियन कंट्रीज। ये अरेबियन देश है, ये भारत है, और बीच में कौन सा सागर बसा हुआ है? अरेबियन सागर। और यहां पर ये वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अरेबियन सागर या अरब सागर की स्थिति आप समझ गए होंगे, जिसमें लक्षद्वीप, मालदीव इत्यादि जो द्वीपीय प्रवाल द्वीप है वो स्थित है। कौन सा सागर? अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप, और एक तरफ अरेबियन पेनिनसुला यानी कि अरेबियन कंट्रीज भी स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण सागर है आपका। इसके बाद थोड़ा सा इधर चलेंगे हम प्रशांत महासागर की ओर। तो यहां पर आपको एक सागर दिखाई दे रहा है बीचों बीच में, इसका नाम यहां लिखा हुआ बेरिंग सागर। ये भी काफी महत्वपूर्ण सागर है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के एक तरफ रशिया का पूर्वी भाग यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया, और इसके दूसरी तरफ अमेरिका महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है। ये वाला पोर्शन देखिए, इसको क्लियरली यहां पर भी समझा जा सकता है। ये बेरिंग सागर है, एक तरफ रूस का साइबेरियाई भाग है और दूसरी तरफ अलास्का है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है। किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है। एक बार दोबारा से समझिए इसको, काफी महत्वपूर्ण है ये, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बेरिंग सागर इस जगह पर स्थित है, बेरिंग सागर। इसके एक तरफ रूस का साइबेरियाई भाग है और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। इसको यहां पर भी समझा जा सकता है, एक तरफ अलास्का, दूसरी तरफ साइबेरियाई भाग और बीच में बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। ये काफी महत्वपूर्ण सागर है, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर देखिए, बेरिंग सागर ध्यान रखिएगा आप यहाँ, क्योंकि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जब पृथ्वी गोल होगी तो आपस में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, इसीलिए दो जगहों पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ये प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। चीज एक ही है, जब पृथ्वी गोल होगी तो ये चौकोर मैप एक हो जाएगा और ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों जुड़ जाएंगे। बेरिंग सागर आपको एक ही जगह पर दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। एक बार कमेंट आपको, आपके कमेंट देख लेता हूं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबको समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए दो सागर, महत्वपूर्ण सागर हमने अभी अभी कराए, एक अरब सागर और दूसरा कौन सा सागर कराया? बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। चलते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण सागरों की ओर। आपको यहां पर एक ओखोटस्क सागर मिल रहा होगा, ओखोटस्क सागर। और ओखोटस्क सागर पूरा रशियन क्षेत्र से घिरा हुआ है। किससे? रशियन क्षेत्र से घिरा हुआ है। यानी कि इन तीन सागरों को भी लिख लेते हैं जरा फटाफट से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले हमने बात की किसकी? अरब सागर की, अरब सागर की। तो अरब सागर कहां पर स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में। और इसके एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, या अफ्रीका महाद्वीप की जगह हम लिख भी सकते हैं कि अरेबियन कंट्रीज भी हैं। एक तरफ अरेबियन कंट्रीज और दूसरी तरफ भारत, या हम कह सकते हैं एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप। चलते हैं इसके बाद बेरिंग सागर।
बेरिंग सागर काफी महत्वपूर्ण सागर है, इंपॉर्टेंट सागर है, ध्यान रखिएगा। ये दो महाद्वीपों को अलग कर रहा है। एक तरफ रूस का साइबेरियाई भाग, रूस का साइबेरियाई भाग, साइबेरियाई भाग, और रूस का साइबेरियाई भाग कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है कौन सा? दूसरी तरफ आपको मिल रहा है रूस के साइबेरियाई भाग के अलावा अलास्का, और अलास्का किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बेरिंग सागर एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में मौजूद है, के बीच में स्थित है। क्लियर, समझ में आया होगा। और इसके बाद हमने एक सागर की चर्चा की जिसका नाम था ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर? ओखोटस्क सागर। और ये किसके बीच में? रशिया के क्षेत्र के बीच में। किसके? रूस के पास है ये सागर। इन तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए। और जैसा कि मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं अब हम सीधे नक्शे की ओर चलेंगे, कुछ अन्य सागरों की चर्चा करते हैं। देखिए ओखोटस्क सागर के नीचे सी ऑफ जापान या जापान सागर है। इसके एक तरफ जापान देश है और दूसरी तरफ जो देश है वो कौन सा है? चीन। और जापान और चीन के बीच जो सागर है वो कौन सा सागर है? जापान सागर। कौन सा सागर? जापान सागर। इसके बाद यहां ईस्ट चाइना सी है, यानी कि पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। और इसके नीचे आपको मिल रहा है दक्षिण चीन सागर। कौन सा? दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। ये काफी महत्वपूर्ण सागर हैं ये सारे के सारे। जापान सागर किस किस के बीच? जापान और चीन के बीच। इसके बाद पूर्वी चीन सागर और नीचे मिल रहा है दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रभुत्व का क्षेत्र है, इसको लेकर विवाद है। चाइना इस पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाता है। कौन सा? चीन। लेकिन विश्व में चाइना ही नहीं, इसके सारे और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे वियतनाम, ताइवान, ये सारे के सारे देश दक्षिण चीन सागर में ही है, इनका भी हिस्सा है वहां पर। और इसीलिए भारत ने भी अपने समुद्री जहाज यहां तैनात कर रखे हैं। अमेरिका की नजर भी दक्षिण चीन सागर पर रहती है। और दक्षिण चीन सागर की अगर हम बात करें, दक्षिण चीन सागर किन किन के बीच में? एक तरफ आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ चाइना दिखाई दे रहा है आपको, यानी फिलीपींस और चाइना के बीच आपको मिल रहा है दक्षिण चीन सागर। उम्मीद करता हूं ये सागर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सागर यहां खत्म होते हैं, जितने भी सागर थे मैंने महत्वपूर्ण सागर आपको कराए, इसको एक बार लिख और देते हैं। देखिए हमने अभी अभी आपको बताया जापान सागर। कौन सा सागर? जापान सागर। और जापान सागर की स्थिति किन देशों के बीच है? जापान व चीन के बीच। इसके बाद हमने बताया पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर की स्थिति कहां है? चीन के पूर्व में, चीन के पूर्व में। और इसके बाद दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर काफी महत्वपूर्ण है, प्रभुत्व का क्षेत्र है, सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये चीन के दक्षिण पूर्व में है, चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और चीन व फिलीपींस, आप एक बार कह सकते हैं चीन व फिलीपींस के बीच है ना। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण सागर थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने याद भी कर लिया होगा, आपने इनको लिख लिया होगा। देखिए कुमार अमित जी, समुंदर और सागर के बीच, यानी महासागर और सागरों के बीच हमने बताया था समुंदर का छोटा सा रूप होता है सागर। समुद्र का, महासागरों का आंशिक भाग जो किसी महाद्वीप के तट को स्पर्श करता है उसको हम कहते हैं सागर, या कह सकते हैं हम सागर महासागर का छोटा रूप है, समुद्र का छोटा रूप है। समुद्र महासागर दोनों की इंग्लिश क्या होती है? ओशियन। तो जितने भी महासागर थे वो मैंने समझाए, जितने भी महासागर हो सकते थे उनको मैं समझा सकता था, वो मैंने समझाने का यहां पर प्रयास किया। देखिए एक बार फिर से हम डिलीट करते हैं, एक बार दोबारा से आपको समझाते हैं कौन कौन से सागर महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर, लाल सागर,
बेरिंग सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर, ये सारे के सारे सागर काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये सारे के सारे सागर काफी महत्वपूर्ण हैं, इनसे लोकेशन पूछी जा सकती है। भूमध्य सागर के बारे में हमने क्या बताया, अफ्रीका और यूरोप के बीच, किस किस के बीच, अफ्रीका व यूरोप, इनके बीच पड़ता है ये। इसके बाद लाल सागर हमने बताया अफ्रीका और एशिया के बीच, अफ्रीका व एशिया के बीच लाल सागर पड़ता है। इसके बाद बेरिंग सागर के बारे में हमने बात की, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच व उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सा सागर पड़ता है आपका, बेरिंग सागर। कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच व दक्षिणी अमेरिका के बीच, है ना। इसके बाद हमने चर्चा की आपके साथ में बाल्टिक सागर की, और बाल्टिक सागर के एक तरफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे, दूसरी तरफ जर्मनी, पोलैंड इत्यादि यूरोपीय देश थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नेवियन देश व अन्य यूरोपीय देश। उत्तरी सागर की अगर हमने चर्चा की तो एक तरफ इसके भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे, नेवियन कंट्रीज, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूके, इन दोनों के बीच आपका पड़ रहा था उत्तरी सागर। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर पड़ रहा था, अरब सागर। ये संसार के महत्वपूर्ण सागर हैं। इनके अलावा एक दो सागर और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर कहाँ है, चीन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, दक्षिण चीन सागर। ये सारे के सारे सागर हो गए आपके। इसके बाद दूसरे टॉपिक की चर्चा करनी है, जल डमरू मध्य, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, स्ट्रेट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इनसे भी अक्सर कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बता रहा हूं। जिनको मैप पर समझना है मैप पर समझ लीजिए, जिनको लिखकर समझना है लिखकर समझ लीजिए। हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसी भी प्रकार से सागर, जल डमरू मध्य नामक टॉपिक आपके दिमाग से उतरे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में ये चीज याद हो जाए। ये मेरा पूर्ण प्रयास है। अब ये सफल हो, इसको, मेरे प्रयास को, मेरी मेहनत को सफल करना और सफल न करना ये आपके हाथ में। देख लीजिए, इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन रुक गया तो समझ लीजिए मेरी मेहनत पानी पानी हो जाएगी। इसीलिए मेरी मेहनत रंग कब लाएगी, जब मेरे साथ आप मेहनत करोगे। इतनी जबरदस्त तैयारी अगर कोई टीचर मुझे करा देता तो न जाने कितने एग्जाम क्वालिफाई कर देता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, सारी की सारी वीडियोस को देखते रहिए और जबरदस्त मेहनत करेंगे तो निश्चित एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जल डमरू मध्यों की ओर, यानी कि स्ट्रेट्स की ओर हम चलते हैं। चलिए, स्ट्रेट्स या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य और जल डमरू मध्य या स्ट्रेट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, देखिए जल डमरू मध्य या स्ट्रेट्स किन्हीं दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं या दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करते हैं। यानी कि दो जलीय क्षेत्रों को जल डमरू मध्य जोड़ते हैं या दूसरी भाषा में कह लीजिए दो स्थलीय क्षेत्रों को जल डमरू मध्य अलग करते हैं।
अब आप दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई कि जल डमरू मध्य वे चीज हैं जो दो जलीय क्षेत्रों को या तो जोड़ रहे हैं और या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग अलग कर रहे हैं। जल डमरू मध्य बहुत इंपॉर्टेंट है। डोवर स्ट्रेट क्या है, कहां पर है, यह क्वेश्चन आता है। हार्मुज स्ट्रेट कहां है, यह क्वेश्चन आता है। मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, इन सारे के सारे स्ट्रेट्स की लोकेशन पता करनी है, किन किन क्षेत्रों को ये जोड़ रहे हैं ये पता करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। नक्शे की ओर चलते हैं, नक्शे पर समझेंगे और नक्शे पर समझने के बाद उनको एक एक करके लिखेंगे जिससे कि आप कॉपी में उनको नोट डाउन कर सकें। चलते हैं नक्शे की ओर। देखिए जरा एक बार फटाफट से थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, इस वीडियो को शेयर तो कर दो भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ज्ञान पहुंचेगा, गरीबों का भला होगा। ये तो देखिए आप पुण्य का काम जरूर करिए, शेयर करिए फटाफट से दबा के इसको। देखिए जल डमरू मध्यों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जिस जल डमरू मध्य की चर्चा करने वाले हैं वो जल डमरू मध्य आपका देखिए इस जगह पर, ये यूके देश है, यूनाइटेड किंगडम, और यहां पर आपको एक जल डमरू मध्य मिलता है जिस जल डमरू मध्य का नाम है डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है, डोवर स्ट्रेट, डोवर जल डमरू मध्य। और डोवर जल डमरू मध्य किन जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, देखिए एक तरफ आपको मिल रहा है उत्तरी सागर और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है इंग्लिश चैनल। यानी कि डोवर स्ट्रेट के एक तरफ क्या है, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, और इसके दूसरी ओर क्या है, डोवर स्ट्रेट के दूसरी तरफ क्या है, इंग्लिश चैनल। तो डोवर स्ट्रेट जो एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, वो किस किस को जोड़ रहा है, जोड़ने की सोचिए किस किस को जोड़ रहा है। एक तरफ उत्तरी सागर, दूसरी तरफ इंग्लिश चैनल, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट यहां पर है, इस जगह पर है। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए द्वारा समझिए। इस जगह पर बिल्कुल उत्तर ये जो यूके है और दूसरा जो फ्रांस है, इनके बीच बीच पानी का ये वाला जो क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, डोवर स्ट्रेट बोलते हैं। डोवर स्ट्रेट के एक तरफ क्या है, नॉर्थ सी, दूसरी तरफ क्या है, इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी इन दोनों को जोड़ता है कौन सा, डोवर स्ट्रेट। देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जूम करिए और जूम करिए। देखो चलो प्रयास करते हैं और जूम करने का। मैक्सिमम जूम है भैया ये, इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता, इससे कम जरूर हो जाएगा आप कहेंगे तो। देखिए और जूम कर दिया मैंने, मैं यहां पर बता रहा हूं, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा जूम और जितना हो सकता था उतना मैंने करा दिया। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, एक तरफ तो आपका यूके देश है ये वाला, दूसरी तरफ फ्रांस देश है। इन दोनों देशों के बीच एक छोटा सा जलीय क्षेत्र है। कौन से देश हैं ये, यूके और दूसरी तरफ फ्रांस, और इनके बीच जो जलीय क्षेत्र है वो कौन सा है, डोवर स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। और डोवर स्ट्रेट अगर हम कहें दो स्थलीय भागों को अलग कर रहा है, किस किस को, यूके और फ्रांस को। और अगर हम कहें कि डोवर स्ट्रेट दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, कौन कौन से जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, एक तरफ नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है इंग्लिश चैनल। कौन सा, इंग्लिश चैनल। इन दोनों को जोड़ता डोवर स्ट्रेट। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब दूसरे स्ट्रेट की और दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेट आपको देखना है, और दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेट बिल्कुल पास में ही है डोवर स्ट्रेट के, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बोलिए फटाफट से, जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है इसका, जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ये प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल कतई मत छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। जिब्राल्टर जल संधि के एक तरफ देखिए भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, और जिब्राल्टर जल संधि के दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। किस किस को? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। अब कल के जो सुपरटेट वाली परीक्षा हुई थी, सुपरटेट वाली जो 20 क्वेश्चन थे, उसमें हमने पूछा था कि जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग कर रही है। तो देखिए एक तरफ ये वाला जो देश है वो है स्पेन, और दूसरी तरफ यहां पर जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, मोरक्को। तो हम जिब्राल्टर जल संधि को दो तरीके से याद कर सकते हैं कि एक तरीका तो यह है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, और दूसरा तरीका यह है कि ये स्पेन और मोरक्को देशों को अलग कर रही है। किस किस को? स्पेन और मोरक्को देशों को ये अलग कर रही है। दो स्ट्रेट मैंने समझाया अभी, कितने? दो जल डमरू मध्य, और दोनों को जरा एक बार लिख लेंगे तो ज्यादा आनंद आ जाएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी दो ही विशेषताएं आपको बताई थी जल डमरू मध्य की, या तो ये दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं और या दो जलीय स्थलीय क्षेत्रों को अलग करते हैं। दोनों में से किसी रूप में भी आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कौन से स्ट्रेट की बात की? डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि, क्या बोल सकते हैं इसको? डोवर जल संधि। और डोवर जल संधि की चर्चा करें तो किन किन जलीय क्षेत्रों को ये जोड़ती है? एक तरफ था उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, और दूसरी तरफ कौन सा था? इंग्लिश चैनल। दूसरी तरफ क्या था? इंग्लिश चैनल। इन दोनों को ये जोड़ती है। अगर हम अलग करने पे आए, अलग करने की बात करें तो देखिए ये यूके व फ्रांस देशों को अलग करता है। कौन सा? डोवर स्ट्रेट, इन दोनों के बीच में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। दूसरा जो मैंने जल संधि बताई वो आपको बताया जिब्राल्टर जल संधि। क्या? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि से क्वेश्चन आता है भैया, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? क्या? भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी। और भूमध्य सागर की कुंजी जिसे कहते हैं वो कौन, क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जल संधियां जो मैंने कराई ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच है? भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। देशों की दृष्टि से देखें तो ये स्पेन व मोरक्को के बीच है, स्पेन व मोरक्को के बीच है। हम कह सकते हैं ये स्पेन और मोरक्को देशों को अलग करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। किस किस को? स्पेन किस में? यूरोप में, और मोरक्को किस में? अफ्रीका में। तो हम कह नहीं सकते कि ये यूरोप और अफ्रीका को अलग कर सकती है। यानी कि 3 क्वेश्चन बन गए आपके, किससे? जिब्राल्टर जल संधि से। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादातर स्टूडेंट बता रहे हैं आपकी क्लास 3 बजे होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मेरी क्लास 3 बजे होती है, लेकिन आज विनय सर की तबीयत खराब है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देने के लिए उनकी जगह पर मैंने क्लास ली है और वो मेरी जगह पर क्लास लेंगे। यानी कि आज विनय सर की क्लास 3 बजे होगी। कल से हम दोनों का टाइमिंग फिक्स रहेगा, 12 बजे विनय सर की हिंदी और 3 बजे किसका? एनवायरमेंट। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जल संधियों की ओर चलते हैं। 2 जल संधियां, महत्वपूर्ण जल संधियां कराई हमने भैया, ध्यान रखिएगा। अब हम एक और जल संधि की ओर चलने वाले हैं, और उस जल संधि का नाम है, देखिए इस जगह पर है, यहां पर आपको काला सागर दिखाई दे रहा है। कौन सा सागर दिखाई दे रहा है? काला सागर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ इस जगह एक छोटा सा सागर है, मारमरा सागर, मारमरा सागर। यानी कि काला सागर एक तरफ, दूसरी तरफ मारमरा सागर, और इन दोनों सागरों को जोड़ता है बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस जल संधि।
कौन सी? बॉस्पोरस जल संधि। और बॉस्पोरस जल संधि के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहेंगे? काला सागर को किससे जोड़ती है? बॉस्पोरस सागर से। किससे? काला सागर को किससे जोड़ती है? बॉस्पोरस सागर से, वो सॉरी मार्मरा सागर से। और जल संधि का नाम क्या है? बॉस्पोरस जल संधि। क्या नाम है? बॉस्पोरस जल संधि। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब एक अन्य जल संधि की चर्चा करेंगे। देखिए, एक अन्य जल संधि, आपको यहां पर एक सागर दिखाई दे रहा है, इस सागर का नाम है लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। और लाल सागर के नीचे इस जगह पर अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक स्ट्रेट है, यहां पर एक जल संधि है, और उस जल संधि का नाम है बाबेल मंडेब। बाबेल मंडेब, बाबेल मंडेब जल संधि। यानी कि दो जल संधियां हमने और कराई, एक तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस और दूसरी जल संधि हमने क्या कराई? बाबेल मंडेब। बाबेल मंडेब, इनको भी आप लिख लीजिए, फटाफट से लिख देते हैं हम इसको, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। एक तो हमने कराई बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि। और बॉस्पोरस जल संधि किस किस के बीच थी? फटाफट से बताइए। एक तरफ था इसके क्या? काला सागर। और दूसरी तरफ था इसके, दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ था मार्मरा सागर। मार्मरा सागर, इन दोनों को जोड़ रही है बॉस्पोरस संधि। और एक हमने बताया बाबेल मंडेब, बाबेल मंडेब जल संधि। और बाबेल मंडेब जल संधि किस किस को जोड़ रही है? एक तरफ था लाल सागर, एक तरफ था लाल सागर, और दूसरी तरफ था अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है बाबेल मंडेब। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। इस क्लास का जो आपको मैंने ज्ञान दिया, ये भी आपको समुचित तरीके से समझ में आया होगा। मैंने ये सारी की सारी चीज जो आज कराई ये एग्जाम ओरिएंटेड थी। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि विभिन्न एग्जाम्स में आज की क्लास लेने के बाद आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 2-4 मैंने जल संधियां कराई और संसार के सागर कराए। 1 या 2 जल संधियां छूट गई हैं, जिन पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। किस क्लास में चर्चा करेंगे? कल की क्लास में चर्चा करने वाले, बने रहिएगा। कल मिलते हैं 3 बजे। कल टाइमिंग 12 बजे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, कल टाइमिंग 3 बजे ही रहेगा। ईवीएस की क्लास पर डे 3 बजे चलती है और कल 3 बजे ही चलेगी। जब तक के लिए विदा चाहूंगा। आपने मुझे इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।